जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, इज़ुमी को पता चल जाता है कि अकारी उसके भाई की एक्स गर्लफ्रेंड है और दूसरी साइड यामाटो भी अकारी को दोबारा से डेट करने के लिए कहता है और ये सुन के अकारी हैरान हो जाती है, लेकिन यामाटो कहता है कि वह बस मजाक कर रहा है और उससे कुछ बात करने के लिए अपने साथ एक रेस्टोरेंट में ले जाता है। यामाटो इतना ज़्यादा हैंडसम होता है कि रेस्टोरेंट की गर्ल्स देखती हैं तो उसको देखते रह जाती हैं और उसकी तारीफ़ करने लगती हैं और उन्हें लगता है कि अकारी उसकी गर्लफ्रेंड है और ये सारी बातें अकारी सुन रही होती है और उससे थोड़ा सा नर्वस फील हो रहा होता है। यामाटो अकारी से पूछता है कि क्या वो इज़ुमी को पसंद करती है। अगर ऐसा है तो उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि जो भी उनके बीच में था वह बस पास था। लेकिन अकारी यामाटो की बातों से सहमत नहीं होती है क्योंकि अकारी के लिए वे सारे मेमोरेबल मोमेंट्स थे और वह उन्हें कभी भी नहीं भूल सकती थी। ये सब सुनने के बाद यामाटो कहता है कि क्या वो उसकी अटेंशन ग्रैब करने की कोशिश कर रही है, ये सब बोल के, जिससे अकारी हैरान हो जाती है, लेकिन यामाटो कहता है कि वह बस मजाक कर रहा है। अकारी को पास की सारी चीज़ें याद आने लगती है जब उसके स्कूल में सबको पता चल गया था कि यामाटो अकारी को डेट कर रहा है। यामाटो बहुत ज़्यादा पॉपुलर था और अकारी एक सिंपल लड़की थी और सभी को यही लगता था कि शायद यामाटो अकारी को डंप कर देगा और ये सारी चीज़ें अकारी सुन लेती है और वह यामाटो को लेकर बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो गई थी और वह उसके सामने बहुत ही नॉर्मल दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन अंदर ही अंदर वह डर चुकी थी कि अब वो यामाटो को कैसे डेट करेगी। वो ये सब सोच ही रही होती है कि एक बच्चा खेलते हुए उस पर ड्रिंक गिरा देता है और यामाटो नोटिस करता है कि उसका स्कर्ट खराब हो गया है, इसीलिए वह कुछ नैपकिन देता है ताकि वो उसको साफ कर सके। यामाटो को देखकर साफ पता चल रहा था कि वह अभी भी अकारी को पसंद करता है और वह अकारी से कहता है कि वह कम्प्लीटली फाइन नहीं है अगर वह इज़ुमी को डेट कर रही है तो। अकारी को लगता है कि शायद यामाटो अभी भी मजाक कर रहा है, लेकिन यामाटो अकारी का हाथ होल्ड कर लेता है जिससे अकारी थोड़ी सरप्राइज हो जाती है और वह खुद को यामाटो से दूर करती है और जब भी वो इज़ुमी से टकरा जाती है। इज़ुमी को जैसे ही पता चला था कि वह उसके भाई की गर्लफ्रेंड है, वो भाग के रेस्टोरेंट आया था और वह अपने भाई के सामने ही अकारी को अपने साथ ले जाता है और यहाँ साफ पता चल रहा था कि वह भी अकारी को बहुत ज़्यादा पसंद करने लगा है। जब भी वह उसे अपने भाई के साथ देखकर उसको अच्छा नहीं लगा। यहाँ इज़ुमी अकारी को कन्फ्रंट करता है कि क्या वह यामाटो की गर्लफ्रेंड थी, क्योंकि यामाटो की गर्लफ्रेंड ने उन दोनों की फ़ोटो देख ली थी। ये सब सुनने के बाद अकारी इज़ुमी से सब कुछ छुपाने के लिए माफ़ी मांगती है। इज़ुमी के पूछने पर अकारी बताती है कि उसे मूवी वाले दिन ही पता चला था कि यामाटो उसका भाई है और यामाटो और उसका ब्रेकअप अच्छे नोट पर ख़त्म नहीं हुआ था, इसीलिए वो इज़ुमी को नहीं बता पा रही थी कि उसका भाई उसका एक्स रह चुका है। लेकिन एक्चुअली रीज़न जान के इज़ुमी को खुशी मिलती है कि अब उसने उसे सब कुछ सच बता दिया और वह अब अकारी के साथ एक अच्छा दोस्त बन के रहना चाहता था और ये जान के अकारी को भी अच्छा लगता है। घर पे आकर इज़ुमी अपने भाई से पूछता है कि क्या वह अभी भी अकारी को पसंद करता है, लेकिन यामाटो साफ मना कर देता है कि उसे अकारी के लिए कोई फीलिंग नहीं है और ये सब सुन के इज़ुमी कहता है कि उसे अकारी से नहीं मिलना चाहिए क्योंकि इससे अकारी को कन्फ्यूज़न हो सकता है। यामाटो भी इज़ुमी से पूछता है कि आजकल वो अकारी के साथ इतना टाइम स्पेंड क्यों कर रहा है। बेसिकली वह उससे बोलना चाह रहा था कि कहीं वो भी अकारी को पसंद तो नहीं करने लगा है। इज़ुमी अकारी को पसंद करता था और शायद उसे ये बात रियलाइज़ नहीं हुई थी और यामाटो को देखकर साफ पता चल रहा था कि वह अभी अकारी को पसंद करता है, लेकिन वह बस इज़ुमी को बताना नहीं चाहता है। दोनों साइड हाल एक ही था। अकारी और इज़ुमी दोनों एक दूसरे के बारे में ही सोच रहे थे। नेक्स्ट डे इज़ुमी अकारी की कही गई बातों के बारे में ही सोचे जा रहा था जब भी उसके पास हारुका की कॉल आती है और हम देखते हैं कि वह कुछ सामान देने आई है और वह उससे अकारी के बारे में पूछती है, जिसे इज़ुमी बताता है कि वह बस उसकी सीनियर है और कुछ नहीं। हारुका कहती है कि शायद यामाटो के क्लोज आने के लिए वह उसके साथ है और फ्रेंड बनने का नाटक कर रही है, इसीलिए वह इज़ुमी को अकारी से दूर रहने के लिए कहती है। थोड़ी देर बाद हम अकारी को उसके फ्रेंड्स के साथ देखते हैं और उसकी फ्रेंड को रियलाइज होता है कि उसका ईयरिंग कहीं गिर गया है, इसीलिए वो सब मिलकर ईयरिंग को ढूंढने लगते हैं। अकारी को पता था कि वह ईयरिंग उसके फ्रेंड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए वो चारों तरफ ईयरिंग को ढूंढने लगती है। कुछ देर बाद वहाँ पे इज़ुमी भी आता है और अकारी से पूछता है कि वो यहाँ पे क्या कर रही है, जिससे वो बता देती है कि अपनी फ्रेंड की ईयरिंग ढूंढ रही है। थोड़ी देर में अकारी की क्लास थी, इसलिए वह चली जाती है और इज़ुमी अभी भी कंफ्यूज था कि कौन सच बोल रहा है, उसकी फ्रेंड हारुका, उसका भाई यामाटो या अकारी। शाम के टाइम इज़ुमी नोटिस करता है कि अकारी की फ्रेंड की ईयरिंग उसके पास ही है, यानी कि वह ईयरिंग मिल चुकी थी और अकारी अभी भी वो ईयरिंग को ढूंढ रही थी, इसीलिए वो भाग के अकारी के पास जाता है और उसे चारों तरफ ढूंढता है और फाइनली अकारी उसे मिल जाती है और उसे यहाँ पे रियलाइज़ होता है कि अकारी दूसरों की कितनी केयर करती है और उसे बता देता है कि उसकी फ्रेंड की ईयरिंग मिल चुकी है और ये जान के अकारी को बहुत ही खुशी मिलती है। दूसरी साइड यामाटो अकारी को मैसेज करता है कि उसे ऐसे मिलने के लिए नहीं बुलाना चाहिए था, कहीं इज़ुमी उससे कुछ क्वेश्चन ना करे। अकारी से मैसेज का रिस्पॉन्स ना पाके यामाटो उसको कॉल करता है और उस टाइम इज़ुमी अकारी के पास ही था और वह देखता है कि यामाटो अकारी को कॉल कर रहा है, इसीलिए वह अकारी का हाथ होल्ड कर लेता है, जिससे अकारी शॉक्ड हो जाती है। इज़ुमी कहता है कि अगर वह हाथ हटा लेगा तो वह यामाटो की कॉल उठा लेगी और वह नहीं चाहता है कि वह उससे बात करे
और वह उसे कॉल पिकअप करने से मना कर देता है और फाइनली अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करता है कि वो उसको पसंद करता है और वह बस एक फ्रेंड बन के नहीं रहना चाहता है। ये सब सुन के अकारी सरप्राइज हो जाती है और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप इसका कोरियन मिक्स चाहते हैं तो प्लीज लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।